आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम खुशी है। मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी हूँ। मैं और मेरी सहेलियाँ मिलकर आज एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। उसका नाम परख है। परख मतलब पहचानना। अंग्रेजी में इसे टू टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे अपनी जिंदगी में लेना जरूरी है, नौकरी पे जाने से पहले, नौकरी में लेने से पहले। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। नागार्जुन का पात्र है। नागार्जुन प्राचीन भारत के नामी रसायन शास्त्री है। इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बहुत सारी दवाइयाँ तैयार की है, लेकिन एक दिन इन्हें अपनी प्रयोगशाला में काम इतना हुआ कि इन्हें अपने राजा जी के पास जाना पड़ा। हे महाराज, मेरी प्रयोगशाला में बहुत काम हो रही है, संभल नहीं हो रहा है, इसलिए कोई सहायक भेज दीजिए। ठीक है, मैं 2 नौजवान को भेजूंगा। अगले दिन 2 नौजवान प्रयोगशाला में आए। नागार्जुन उन्हें देखकर बहुत चिंतित में हुए और कुछ देर चिंतन के बाद उन्होंने एक नतीजे पर आकर कहा। उन दोनों को 2 पदार्थ दिया और कहा, इसमें क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसकी जांच करो और रसायन करो। जब 2 नौजवान मुड़ रहे तो नागार्जुन उन्हें फिर से रुको। और कहा, और तीसरे दिन शाम को यहाँ आकर उसको दिखाओ और याद से राजमार्ग पर जाओ। जो आज्ञा आचार्य जी। तीसरे दिन की शाम जब 2 नौजवान नागार्जुन से मिलने प्रयोगशाला में आए, नागार्जुन ने बोला, क्यों एक का चेहरा चमक रहा है और एक का चेहरा उदास है? मैंने रसायन तैयार कर लिया है गुरुजी। नागार्जुन ने रसायन की जांच की और उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने सही जवाब दिया। वापस नागार्जुन दूसरे व्यक्ति के तरफ बढ़े। क्यों तुम इतनी उदास हो? मैं आपका अपराधी हूँ आचार्य जी। आपने जो पदार्थ दिया था मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था, लेकिन इसका कोई रसायन नहीं बना पाया। क्यों? राजमार्ग से गुजर रहा था, तब मैंने एक बीमार व्यक्ति को पेड़ के नीचे देखा, जिसे कोई पानी तक नहीं पूछ रहा था। वो इतना बीमार था कि मैं उसे अपने घर ले जाकर उसकी सेवा में उलझ गया और मैं रसायन तैयार नहीं कर पाया गुरुजी। इसीलिए मैं रसायन नहीं बना पाया राजा जी। तुम उचित क्यों हो? तुम ही मेरा नौजवान हो। धन्यवाद। अर्जुन राजा से मिले तो राजा ने उन्हें प्रश्न पूछा, तुम दूसरे व्यक्ति को क्यों चुने? जो मानव बनकर मानव की सेवा करता है वह मेरे काम के लिए लायक है। जो यंत्र की तरह रसायन बनाता है वह मेरे काम के लिए लायक नहीं है। मानव की सेवा कौन नहीं करता, वह चिकित्सा कैसे करता है? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। इस दुनिया में परोपकार सबसे बड़ा धर्म है और मानव की सेवा करना हमारा कर्म है। धन्यवाद। धन्यवाद।